श्रेष्ठतम कर्म है कर्तव्य। कहते हैं सृष्टि का परम तत्व है कर्म, इसीलिए जीवन में कर्म अनिवार्य है। कोई चाह कर भी इस भागवत विधान से बच नहीं सकता। जिस प्रकार कर्म का त्याग संभव नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल को भोगना भी अनिवार्य है। उससे कर्म और कर्म फल से आज तक कोई भी नहीं बच पाया। स्वयं भगवान को भी इस मर्यादा का पालन करना पड़ा। जब कर्म अनिवार्य है तो फिर इससे बचने व भागने की अपेक्षा इसे स्वीकार करना श्रेष्ठ होता है, ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य में को ही कर्म श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म से मुख तो मोड़ सकता है, परंतु कर्मों के फल से नहीं बच सकता। हमने जो कर्म किए हैं, हमें उनके फल को तो भोगना ही पड़ता है। जब कर्म करना अनिवार्य है तो क्यों ना अपने समय व शक्ति का उपयोग ऐसे कर्म में लगाएं जो श्रेष्ठतम हो, जिसके माध्यम से हमारा संपूर्ण विकास हो। हर व्यक्ति एक निश्चित समयावधि लेकर जन्म लेता है और उसे इसी समयावधि में अपना कार्य पूरा करना होता है। हर क्षण बहते पानी की तरह हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अच्छा तो यही है कि हम अपने इस जीवन को कर्तव्य कर्म में लगाएं। कर्तव्य कर्म करने के लिए एक लाभ ये है कि इसको करने से व्यक्ति को शांति और संतोष रूपी अनुदान तो मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही कर्मफल के बंधन से मुक्त हो जाने पर परम पद की प्राप्ति भी होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्मयोग का तत्व समझने के लिए ये जान लेना आवश्यक है कि कर्तव्य क्या है। यदि मुझे कोई काम करना है तो पहले मुझे ये जान लेना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा काम करना, तो मुझे यह जान लेना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है और तभी मैं उसे कर सकता हूँ। विभिन्न जातियों के विभिन्न देशों में कर्तव्य के संदर्भ में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। जीवन में अवस्था, काल एवं जाति के भेद से कर्तव्य के संबंध में धारणाएं बहुत बहुविध हैं। अन्याय सार्वभौमिक भावसूचक शब्दों की तरह कर्तव्य शब्द भी ठीक ठीक व्याख्या कर पाना अत्यंत कठिन है। कर्तव्य के संबंध में सर्वस्व साधारण धारणा यही देखी जाती है कि सत्पुरुष अपने विवेक के अनुसार कर्म किया करते हैं, परंतु वह क्या है परंतु जिससे एक कर्म कर्तव्य बन जाता है। साधारणतया यदि एक मनुष्य सड़क पर जाकर किसी दूसरे मनुष्य को बंदूक से मार डाले तो निश्चित ही उसे यह सोचकर दुख होगा कि कर्तव्य भ्रष्ट हो उसने अनुचित कार्य कर डाला है। लेकिन यदि वही मनुष्य एक फौज में सिपाही को हैसियत से एक नहीं बल्कि 20 शत्रुओं को भी मार डाले तो उसका यह कर्तव्य कर्म के रूप में गिना जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कौरवों का वध करने का आदेश करते हैं, कर्तव्य कर्म के अनुसार देते हैं, परंतु साधारण परिस्थितियों में वही कर्म हिंसा के रूप में माना जा सकता है। अतएव केवल ब्रह्म कार्य के आधार पर कर्तव्य की व्याख्या करना निशांत असंभव है, किंतु आंतरिक दृष्टिकोण से कर्तव्य की व्याख्या हो सकती है। यदि किसी कर्म द्वारा हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वह सत्कर्म है और वह हमारा कर्तव्य है, परंतु जिस कर्म द्वारा हम पतित होते हैं वो हमारा कर्तव्य नहीं हो सकता। विभिन्न युगों में विभिन्न संप्रदायों और विभिन्न सभ्यताओं में द्वारा मान्य यदि कर्तव्य का कोई एक सार्वभौमिक भाव रहा है तो वह है परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम, अर्थात परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख पहुंचाना ही पाप है।
श्रीमद् भगवद गीता में जन्मगत तथा अवस्थागत कर्तव्यों का बारंबार वर्णन है। जीवन में विभिन्न कर्तव्यों के प्रति मनुष्य का जो मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण रहता है वह अनेक अंशों में उसके जन्म और उसकी अवस्था द्वारा निर्धारित होता है। इसीलिए अपनी सामाजिक अवस्था के अनुरूप हृदय तथा मन को उन्नत बनाने वाले कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है। हमें जो एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए वह यह कि दूसरों के रीति रिवाजों को अपने रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी धारणा के अनुसार सारा संसार नहीं चल सकता। हमें ही सारे संसार के साथ मिलजुल कर चलना होगा। सारा संसार कभी भी हमारे भाव के अनुकूल नहीं हो सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि देश काल पात्र के अनुसार हमारा कर्तव्य कितने बदल जाते हैं और सबसे श्रेष्ठ कर्म तो यह है कि जिस विशिष्ट समय पर हमारा जो कर्तव्य हो उसी को हम भली भांति निभाएं। पहले तो हमें जन्म से प्राप्त कर्तव्य को करना चाहिए और उसे कर चुकने के बाद सामाजिक जीवन में हमारे पद के अनुसार जो कर्तव्य हों उसे संपन्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में किसी न किसी अवस्था में अवस्थित है, उसके लिए पहले उसी अवस्थानुयायी कर्म को करना आवश्यक है। मानव स्वभाव की एक विशेष कमजोरी है कि वह कभी स्वयं में त्रुटि देखने का प्रयास नहीं करता। हर व्यक्ति ये सोचता है कि वह सर्वसम्मान पाने का अधिकारी है, पर ऐसा सोचने से पहले उसे यह देख लेना चाहिए कि वह अपने वर्तमान कर्तव्य का भली भांति निर्वहन कर रहा है या नहीं अथवा नहीं। ऐसा होने पर ही उसके सामने उच्चतर जिम्मेदारियां प्रस्तुत हो जाएंगी। जब संसार में हम लगन से काम शुरू कर देते हैं तो प्रकृति विभिन्न संघर्षों के माध्यम से हमें इस योग बना देती है कि हम अपना वास्तविक पद निर्धारित कर सकें। यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का चयन करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसके कारण वह छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के मात्र बाहरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है। सर्वश्रेष्ठ कार्य तो तभी होता है जब उसके पीछे किसी प्रकार की स्वार्थ की प्रेरणा न हो और वो उस व्यक्ति द्वारा अपना कर्तव्य मनोयोग के साथ पूर्ण किया गया हो।